हाँ तो नहीं नहीं, बी की वैल्यू अलग होगी। मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये तो होगा के अल्फा और ये होगा के बीटा। ये मोर और लेस कहां पे मिलेंगे? यहाँ पे बी इक्वल टू 1 पे, रूट न्यू एन जेड। एल अल्फा है, ए क्या था बेटा याद है? रूट आर सी, ये था ना, ये आर सी था। ए क्या होगा? अगर n1 और n2 की वैल्यू आप 2 और 3 रखोगे तो एल अल्फा आ जाएगा। तो नंबर क्या आएगा? स्लोप कम हो जाएगा। और आपको पता है एल शेल के लिए शील्डिंग भी क्या होगी? ज्यादा। तो ग्राफ का जो इंटरसेप्ट होगा ना, मतलब आई शुड से इंटरसेप्ट होगा, वो यहां होगा, आगे होगा, एंड दिस विल बी एल अल्फा। मोर और लेस वन ही आता है, ठीक है ना? के बीटा के लिए मोर और लेस वन ही आता है। तो अब आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब ये अपन को काम करना आना चाहिए, स्लोप देखना आना चाहिए, ये देखना आना चाहिए। मूजले लो अपन को समझ में आ गया, रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो, एनर्जी ऑफ एटम with its k shell electron removed, energy of atom with its k shell electron removed, energy of atom with its k shell electron removed is E1, and with its L shell electron removed is E2. Energy of an atom with its k shell electron removed is E1, and with its L shell electron removed is E2. What is the energy of k alpha rays? What is the energy of k alpha rays? k alpha rays, जो भी k alpha निकलेगी उसकी एनर्जी क्या होगी? कैसे करोगे? और पिक्टोरियली बहुत ही प्यार से समझ में आता है, ध्यान से देखना। ये एटम है तुम्हारा, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं है? k शेल इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसकी एनर्जी कितनी है बेटा? E1। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं है? L शेल इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसकी एनर्जी कितनी है? E2। एक चीज बताओ, यहां से यहां अपन कब पहुंचेंगे? यहां से यहां अपन कब पहुंचेंगे? इस स्टेट से इस स्टेट में कब पहुंचेंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्या कर चुका होगा? जंप। तो यहां से क्या मिलेगा अपन को? फोटोन। और एनर्जी कंजर्वेशन तो लगता ही है ना। इस स्टेट में एटम की एनर्जी कितनी थी? E1। इस स्टेट में एटम की एनर्जी कितनी है? E1। इस स्टेट में E2 प्लस फोटोन, तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी? E1 माइनस E2 होगी या नहीं होगी? क्या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ K शेल इज E1, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ L शेल इज E2, तो लेमडा के अल्फा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? Hc अपॉन V1 माइनस V2। ये मुझे बताना भी था वैसे, ठीक है, मैंने फिर से करवा दिया, ठीक है? एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। करें क्वेश्चन। एक चीज बता, फोटोन मतलब एक्सरे में होता क्या है? कौन आता है? इलेक्ट्रॉन। कौन आता है? इलेक्ट्रॉन। किस पे बम्बार्ड होता है? मेटल पे, टारगेट एटम पे बम्बार्ड होता है। और एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? फोटोन। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू
एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, क्या इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ होती है क्या? क्या इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है या नहीं होती है? अच्छा, हाँ, डी ब्रोई, यस। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दे दूं, दैट मींस व्हाट आई एम गिविंग टू यू, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? अगर इलेक्ट्रॉन की क्या दे दी मैंने, लैम्डा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे दी। और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे दी तो कैन यू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्सरे, यस और नो? कोशिश करो, देखें। डी ब्रोई वेवलेंथ, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुका है। डी ब्रोई वेवलेंथ of electron striking the target in X-ray tube. De Broglie wavelength of electron striking the target in X-ray tube is lambda E. De Broglie wavelength of an electron striking the target in X-ray tube is lambda E. Calculate the lambda E, मतलब कैसे लिखेंगे? मतलब lambda subscript small e, right? If we write something for electron, we are going to write it like this. Calculate cutoff wavelength of X-ray. Calculate cutoff wavelength for X-ray. कोई डाउट पूछना है क्या तुम लोगों को? बताऊं? आप लोगों को कोई डाउट है क्या, ऑनलाइन वालों? रेडियो एक्टिविटी से, किसी भी पार्ट से, मॉडर्न फिजिक्स के? एक्सरसाइज से 1 2 3 कोई क्वेश्चन पूछना हो, वो 2-4 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। बताइए क्या लिखना पड़ेगा? अभी तक किसी ने कुछ स्टार्ट किया? अरे इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तू सोच रहा है इसके अंदर मिल जाएगा? सोल्ड एग्जाम्पल है, सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, लेकिन तेरे को आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन को कैसे दे रखा है, नंबर्स में। एग्जाम में 2 बार आया है, दोनों बार वेरिएबल्स में। आपको इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोई वेवलेंथ दे रखी है। कैन यू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? लैम्डा ई का फॉर्मूला क्या होता है? h/√2m k। तो k कितना होगा बताओ? h²/2m लैम्डा ई स्क्वायर। यस और नो? ये होगा या नहीं होगा? बोलो। यही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? एनर्जी ऑफ एक्सरे। तभी तो कट ऑफ वेवलेंथ आएगी। तो एनर्जी ऑफ एक्सरे कहां पे लिखूं मैं? दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्सरे। एनर्जी ऑफ एक्सरे क्या होती है? hc/λ मिनिमम। तो कट ऑफ वेवलेंथ आ जाएगी और उसको इसके बराबर करना है। इसका मतलब h²/2m लैम्डा ई स्क्वायर इक्वल टू hc/λ मिनिमम। और लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा? 2mc/h लैम्डा ई स्क्वायर। आ गया? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन की अगर आपको डी ब्रोई वेवलेंथ दे दी, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या दे दी है? काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके आप
एक्सरे की एनर्जी निकाल सकते हो। एक्सरे की एनर्जी को एच सी बाई लेमडा के बराबर करोगे तो लेमडा किसकी आ जाएगी, एक्सरे की। क्योंकि देख दोनों की एनर्जी सेम है। इलेक्ट्रॉन पे फॉर्मूला क्या लगेगा, पी स्क्वायर बाई 2m या हाफ एम बी स्क्वायर जो भी है, और उस पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एच सी बाई लेमडा। समझ में आ गया, फॉर्मूला दोनों पे अलग लगेगा। हाँ, अरे भाई मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं उधर चला गया। तेरे को एग्जैक्टली ऐसा ही फोटो थोड़ी बनाना है क्लास में, मतलब तेरे नोट्स में। He had exactly copied like this. गोला किया है, then that arrow is there and then he is going like this. अरे भाई मेरे पास जगह नहीं, तुम लोग एकदम ऐसे आराम से कर सकते हो यार, ऐसे मेरे पास जगह नहीं थी, मतलब इसकी पूरी कॉपी खाली पड़ी है यहाँ पे, ये एटम मत बना लेना। See, look at this is there, this is there, then फिर वो ऐसे फॉलोवर। अच्छा एक ना, ओवरऑल एनर्जी का 1%, गिवन इलेक्ट्रॉन की कितनी भी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो सकती है, एक्सरे में। गिवन इलेक्ट्रॉन की कितनी भी एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल, ओवरऑल का कितना परसेंट, 1%। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा ये तुमको तो पता ही है, एक्सलेटिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो लेमडा कम होगी, और एक्सलेटिंग वोल्टेज कम करेंगे तो लेमडा बढ़ेगी। इन एक्सरे ट्यूब कट ऑफ वेवलेंथ इज लेमडा। इन एक्सरे ट्यूब कट ऑफ वेवलेंथ इज लेमडा। X-ray tube cutoff wavelength is lambda, and it changes by 1 angstrom. It changes by 1 angstrom when accelerating voltage is made to fifth. It changes by 1 angstrom when accelerating voltage is made to fifth. 2/5. Find lambda. और सेफ्टी में यहाँ जगह थोड़ी सी बना लेता हूँ। I'm really sorry, I had these atoms. आसान है, एच वेच कुछ नहीं आएगा, एच वेच कुछ नहीं आएगा, बिकॉज आंसर किस में आएगा, प्रॉपर आंगस्ट्रॉन्ग में आएगा। पहले लेमडा क्या होगी, अरे पहले क्या होगी कुछ लेमडा, एच सी अपॉन, बाद में लेमडा डैश क्या होगी, एच सी अपॉन ई वी ए सी सी इंटू 2/5। ये कितने के बराबर होगी, 5/2 इंटू लेमडा। और क्या बोल रखा है, इट इंक्रीजेस बाय, चेंजेस बाय। एग्जामिनर क्या है, थोड़ा सा स्मार्ट है, वो ये नहीं बोल रहा कि बढ़ा या घटा, आपको दिमाग लगाना है। तो ये लेमडा डैश क्या होगा, लेमडा +1 होगा ना, लेमडा कितना जाएगा 2/3 आंसर। तो पहले 230, क्या हुआ,
अच्छा ये वाला क्या, ये लैम्डा हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? पहले कुछ थी, फिर 5/2 हुई, और एग्जामिनर आपको खुद से फिगर आउट करवाना चाहता है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ही वांट्स यू टू फिगर आउट बाय योरसेल्फ। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होता है, चलो अपन करते नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं। कई बार आपको ऐसा आ जाता है, पता होना चाहिए। ऐसा कर लोगे क्या? जनरली आपको के सीरीज के लिए बोलता है, के सीरीज के लिए आप बी हमेशा क्या यूज करना, 1। ठीक है ना? फॉर के सीरीज यू कैन यूज B1। आपको बोलेगा कि जब मैंने टारगेट मोलिब्डेनम यूज किया तो फ्रीक्वेंसी इतनी आई, अननोन टारगेट को यूज कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी इतनी आ रही है, व्हाट इज द अननोन टारगेट? तो क्या उसका जेड निकाल सकते हो आप? B1 यूज करना, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, रेशियो निकालना, कर लोगे या नहीं कर लोगे? ये चीज आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है ना? फाइंडिंग अननोन टारगेट कैसे फाइंड करते हैं? बाय फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो बिगिनर बॉक्स 2 का है, 7 क्वेश्चन। ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज लास्ट क्लास और इस क्लास में इतना गैप नहीं था कि आपने होमवर्क किया होगा, है ना? क्योंकि ये सारी बातें मतलब एक्चुअली कब करनी थी मुझे, जब तुम होमवर्क करके लाते, तुम्हें डाउट आता, देन मैं ये सारी बातें बताता। मतलब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये चीज हो गई, ठीक है? बट तुम लोग होमवर्क करके नहीं लाए, रीजन इज यू डिड नॉट हैव टाइम। और मैंने होमवर्क भी नहीं, होमवर्क तो दिया था मैंने कि वो 7 और 7 क्वेश्चन कर लेना, मैंने होमवर्क तो दिया था। मतलब आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी, आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी प्रॉपरली। अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, तो ये सारी चीजें आपको, तुम डाउट रहता ना तो तुम पूछते। और कोई डाउट है क्या? तुम बता दो यार मुझे, रेडियो एक्टिविटी या किसी से भी। और वो डिस्कस कर सकते हैं अपन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके फॉलो करता है, सिंपल। 1 मीटर चला, आधी हो गई, तो अगला 1 मीटर चलेगा तो और आधी हो जाएगी। 1 मीटर में आधी हो रही है तो 2 मीटर में 1/4, 3 मीटर में 1/2 क्यूब, बस खत्म। मतलब ये किस तरह का डीके होगा? एक्सपोनेंशियल, इंटेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिस्टेंस। डिस्टेंस है यहाँ पे, टाइम थोड़ी है। ये डीके वैसे डीके थोड़ी हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है? खत्म होता है। इंडक्टर में करंट जीरो की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है? कम हो रही है। वहां सब समय था, यहाँ पे क्या थी? डिस्टेंस। तो तुम निकाल सकते हो क्या? बोलो। आसान हो गया ना ये, कि कितनी डिस्टेंस में इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। तो ये म्यू क्या हो जाएगा? म्यू इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, डीके कांस्टेंट बोल दो या जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो। दिस विल बिकम, देख क्या होता है, क्या होता है, मैथ्स सेम ही रहती है, मैथ्स सेम ही रहती है। जो नंबर होते हैं और उनका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन उसको करने का तरीका सेम ही रहेगा, बिकॉज मैथ इज सेम। अब क्या निकाल सकते हो? वहां पे क्या लिखते थे? टी इक्वल टू 1/λ ln x = 1/μ ln I नॉट अपॉन I। ये करना आना चाहिए। कर लोगे ना? वो पूछता है कि इतनी डिस्टेंस में क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो मेरे को एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बताओ। नहीं बता सकते? बता सकते। तो दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कोफिशिएंट एक्सरे, दैट इज गोइंग बाय एक्सपोनेंशियल। बस उसके अलावा एक्सरे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इससे ज्यादा एक्सरे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। और कौन सा क्वेश्चन पूछना है? हम्म, कौन सा वाला?
आई थिंक मेरे हिसाब से तुम लोगों को एक चीज में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, और मेरे हिसाब से वो समझो। जैसे अपन बोलते हैं कि 1% एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, एक्सरे में, तो वो 1% कौन सा है, टोटल, ठीक है। लेकिन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी हो सकती है, 100% एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है, एक्सरे। ये चीज समझ में आ रही है, तभी तो कंटिन्यूस एक्सरे आएगी। देखो इंटेंसिटी वर्सेस लेमडा का ग्राफ ये था। ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करवा देगा, एक्सरे में, तब 100%। ये कब आएगा, 99, 98, 97, 90, 80। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी लगभग 75% एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, एक्सरे में। ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, 60%, 50, 40, 30, 20। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो जैसे जैसे अपन इस एक्सिस पे आगे बढ़ते जाएंगे तो परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रॉन वो कम होता जा रहा है। बट सबका कलेक्टिव देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जितनी सारी काइनेटिक एनर्जी थी उसका टोटल, टोटल कितना था, V इंटू आई। टोटल क्या था, V इंटू आई था या नहीं था। उस टोटल का केवल 1% ही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक्सरे में। बाकी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट। ये समझ में आ रहा है ना, वो चीज है। तो when I say only 1% of kinetic energy gets converted to X-ray, मतलब 1% of total kinetic energy। किसी गिवन इलेक्ट्रॉन की 5% कन्वर्ट हो सकती है, हो सकती है। किसी गिवन इलेक्ट्रॉन की 100% कन्वर्ट हो सकती है, ये 100% कन्वर्ट होगी तभी तो लैम्डा मिनिमम। यहाँ पे अपन ने क्या किया बता, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन के लिए ना ये फार्मूला, ये सारा का सारा अपन ने एक्सरे में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि कट ऑफ किससे आएगी, कट ऑफ तो उससे आएगी जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू। लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन की 0% भी होगी, किसी इलेक्ट्रॉन की 3% भी होगी, किसी की 2 भी होगी, किसी की 0.5 भी होगी। इन सब का एवरेज करेंगे तो अपन को लगेगा कि कुल एनर्जी हमारे पास इतनी थी। इसका 99 तो क्या है, हीट है, 1% क्या है, एक्सरे। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन ने कितना कन्वर्ट किया, 100%। इसने कितना किया, 3%। इसने इतना। समझ में आ गया मेरी बात। आई थिंक चैतन्य, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन आल्सो। और कोई क्वेश्चन पूछना है बताओ। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स, किसमें। हाँ हाँ, चाहे चाहे मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों, एक्चुअली ये ग्राफ कभी आएगा ही नहीं। आप अगर क्या करोगे, टारगेट एटम यूज करोगे, तो टारगेट एटम में इलेक्ट्रॉन इतने सारे जा रहे हैं, कोई ना कोई तो इनर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नॉकआउट करेगा, नहीं करेगा। तो करेक्टरिस्टिक प्लस कॉन्टिन्यूस एक्सरे हमेशा क्या आएगी, साथ ही तो आएगी, ठीक है ना। हमेशा क्या आएगी, साथ ही आएगी। और इसका इसका मतलब क्या, नंबर। और यहां पर इंटेंसिटी अचानक से ज्यादा है ना, मतलब इनकी संख्या क्या होगी, ज्यादा। ट्रांजिशन की संख्या क्या होगी, ज्यादा। मतलब देर आर हाई चांसेस कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसको नॉकआउट कर रहा है, टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रहा है। और पूछ लो यार। हाँ सही है, तो गलत आएगा, किससे करेगा डेल्टा, तेरे को ये सब पता है। अरे तू डेल्टा लेमडा ये करेगा ना, तो ये इसकी टर्म में आएगा ना, 3/5, ये 3/2। तेरे को ये पता है ये लोग कौन है, अरे ये लोग पता है क्या कौन है, ये कांस्टेंट है बेटा। हाँ वोल्टेज बढ़ाने पर केवल और केवल क्या बढ़ेगा,
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? फिलामेंट किस रेट से अपन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कौन करवा रहा है? फिलामेंट। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जेटिक कौन बना रहा है? वोल्टेज। दोनों क्या है? अलग फिनोमिना है। लेट मी सी व्हाट दीज गाइस हैव इन माइंड। नथिंग, दीज गाइस आर पीसफुल पीपल। इंटेंसिटी कहाँ बढ़ाएं? ऐसे थोड़ी बढ़ाएंगे इंटेंसिटी। ऐसी इंटेंसिटी आई फॉर ए गिवन वेवलेंथ। ये किससे कंट्रोल होगी? फिलामेंट से। ये किससे कंट्रोल होगी? वोल्टेज। बस। और ये पीक किसके कारण आएगी? एटम। ऑल आर इंडिपेंडेंट। पूछ लो। एक्सरे में जैसे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? एक तो वोल्टेज दे देंगे। वोल्टेज दे देंगे तो तुम क्या बता सकते हो? कट ऑफ वेवलेंथ बता सकते हो क्या? कट ऑफ वेवलेंथ कब होगी? जब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा जाएगा केवल 5% ही कन्वर्ट हो रही है, तो तुम उसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। आपको ट्यूब करंट दे देंगे तो तुम बता सकते हो क्या कि कितना पावर है? और आपको पता है मोर और लेस उसका 1% ही कन्वर्ट हो रहा है एक्सरे में, 99% हीट में कन्वर्ट। ये सब कर लोगे आप, ठीक है। अब आपको ऐसे पीक बना के दे देंगे, तुम बता सकते हो कौन के अल्फा है कौन एल अल्फा है? तुम बता सकते हो कौन के अल्फा है कौन बीटा है? बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो तुम बता सकते हो कि V1 V2 में क्या फर्क है? पीक पीछे आगे कर देंगे, तुम बता सकते हो कौन Z1 है कौन Z2 है, ठीक है। ग्राफ की ऊंचाई कम ज्यादा कर देंगे, तुम बता सकते हो कि फिलामेंट करंट में क्या हुआ। अच्छा, एटॉमिक ट्रांजिशन होगा तो तुम लिख सकते हो क्या के अल्फा की एनर्जी SC अपॉन के और एल की एनर्जी, एल और के की एनर्जी होगी के अल्फा, ऐसा लिख सकते हो तुम। और ऐसा ग्राफ आए तुम बता सकते हो कौन, तो इसका मतलब यू नो एक्सरे, ठीक है। सो व्हाट शुड यू डू? शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर और शैल वी लेट यू गो होम? बिकॉज है ना नेक्स्ट चैप्टर अपन कभी ये आधा घंटा, लेकिन याद रहना कवर करना है। उसको नहीं भूलना तुम। मान लो तुम आज आधा घंटा जल्दी जा रहे हो, कोई बात नहीं, कभी कभी ये याद दिलाऊंगा मैं आपको, ठीक है, कभी याद दिलाऊंगा मैं आपको ये, ठीक है। तो अभी तो प्रिपेयर करो, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो बाहर मिल सकते हो मेरे से। ओके गाइस, गो होम एंड ओके यू आर एट होम, तो तैयारी करो, है ना। टाटा बाय बाय।